नमस्कार दोस्तों। आज मैं एफआईएम की वीडियो हमारे गुरुजनों के आशीर्वाद से बनाने जा रहा हूँ। एफआईएम क्या होता है इसके बारे में आपको समझाऊंगा। आज के एफआईएम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग में आप सभी को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि एफआईएम हमें क्यों करना चाहिए और क्यों ज़रूरी है। इसके बारे में हम आज इस वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को जानकारी देते हैं। शेफ शॉप यानी डायरेक्ट दिल से फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग यानी पहली मुलाकात। एफआईएम यानी न्यू जॉइनिंग के लिए रखा जाता है। न्यू जॉइनिंग की एफआईएम हमें घर पर ही जाकर करना चाहिए और उनसे 40 से 45 मिनट का टाइम लेना चाहिए। उस समय सबसे पहले हमें उनका नाम, सिटी का नाम, एजुकेशन, एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन फ्रॉम शेफ शॉप, इतनी सी जानकारी हमें उनसे सबसे पहले लेना चाहिए। नवजात शिशु की तरह उनका स्वागत करना चाहिए। नवजात शिशु का ऐसे करें स्वागत। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। नवजात शिशु का हम स्वागत किस प्रकार से करते हैं कि जैसे वो पैदा होता है उसके बाद से ही हम उसके लिए कई प्रकार के तेल और टीके का प्रयोग करवाते हैं जिससे भविष्य में आने वाली बीमारियों से उसका बचाव हो सके। उसी प्रकार हम न्यू जॉइनिंग के लिए हम एफआईएम का टीका लगाना ज़रूरी मानते हैं, क्योंकि उसको भी फील्ड में अनेक तरह की बीमारियों से लड़ना पड़ता है। अनेक प्रकार की बीमारियां उनको फील्ड में मिलती हैं। उन बीमारियों से बचाव के लिए उसे एफआईएम का टीका लगवाना ज़रूरी रहता है, क्योंकि हम बच्चे को अगर लावारिस की तरह छोड़ दें तो वह ना तो विकसित होगा, ना ही उसका माइंड विकसित होगा, ना ही उसका शरीर विकसित होगा और गलत रास्ते पर चलने लगेगा। उसी प्रकार से हम जैसे नवजात शिशु की देखभाल करते हैं उसी प्रकार से हमें हमारी न्यू जॉइनिंग की देखभाल करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर उसको भी लावारिस की तरह छोड़ दिया वो भी अपने काम में ना तो विकसित होगा, ना ही आगे बढ़ पाएगा और ना ही अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएगा। इसलिए उसको हमें एफआईएम करवाना ज़रूरी रहता है। तो वेलकम टू न्यू जॉइनिंग। न्यू जॉइनिंग को हमें किस प्रकार से लेकर चलना चाहिए इस चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूँ। जैसे अपलाइन ऊपर खड़ा हुआ है और डाउन लाइन नीचे है, तो डाउन लाइन के हाथ को पकड़कर अपलाइन चलता है, तो डाउन लाइन का भी फर्ज बनता है कि अपलाइन का हाथ कभी ना छोड़े। वह उस रास्ते पर ले जाएगा क्योंकि उस रास्ते से वो निकल के गए हैं। उन्हें आपसे ज़्यादा नॉलेज है फील्ड की। आप जिस रास्ते पर चल रहे हो उस रास्ते से वो पहले निकल के जा चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये इस रास्ते से ऊपर पहुंच सकते हैं तो हम भी पहुंच सकते हैं। एफआईएम में सबसे पहले बताना चाहिए कि माता पिता के साथ व्यवहार के नियम बहुत ही शानदार, सबसे बेटर चीज़ यानी माता पिता के साथ व्यवहार के नियम। पहला, अपने माता पिता का सदा आदर करो। दूसरा नियम, उनको दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज़ देने की चेष्टा करो। तीसरा नियम, अपने माता पिता के से कभी इसकी चर्चा ना करें कि कब कब तुमने उनके सम्मान किया है या उनका कोई काम किया है। चौथा नियम है, उनकी बात ना काटो। पांचवा नियम है, उनकी आवाज़ पर फ़ौरन हाजिर हो जाओ। और छठा नियम है, उनसे बातें करते वक्त मुंह ना बनाओ। सातवां नियम है, उनकी हर आज्ञा का पालन करो। आठवां नियम है, अपने माता पिता से बात करते समय ऊंची आवाज़ में ना बोलो। नौवां नियम है, अपने माता पिता की राय के बिना सफ़र पर ना निकलो। और 10वां नियम है, उन्हें खुशी पहुंचाने की कोशिश करें। और लास्ट एंड 11वां है, अपने माता पिता से सदा प्यार करो। तुम्हें हर अच्छी चीज़ उन्हीं से हासिल हुई है। और आगे बताना है कि बॉस और लॉस से छुटकारा। इस बिजनेस में आपको ना तो कोई बॉस है और ना ही कोई लॉस है। आपने जो पेमेंट दिया उसका आपको प्रोडक्ट मिला तो आपका कोई लॉस नहीं है। सच्चाई तो यह है
कि आदमी अक्सर डर से जीता रहता है। नौकरी में बॉस का डर होता है और बिजनेस, व्यापार और खेती में लॉस का डर होता है। लेकिन इस व्यवसाय में ना तो बॉस का डर है और ना ही लॉस का डर है। अगर यहाँ टीम बनाई तो दिल खोलकर राजा की तरह ज़िंदगी जी सकते हैं। क्या आप स्वतंत्र ज़िंदगी जीना चाहते हैं? यदि हाँ, तो यह मौका आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि इसमें कोई भी आपका बॉस नहीं है और ना ही कभी आपको इस बिजनेस में लॉस होगा। तो क्यों ना इस बिजनेस को दिल खोल कर किया जाए। इसमें दिया हुआ है हमारे सपनों का सर्कल और हमारी आमदनी सर्कल। तो हमारे सपनों का सर्कल देखना कितना बड़ा है और हमारी आमदनी कितनी छोटी है। बचपन से सभी के सपने होते हैं कि सपनों का घर हो, भरपूर बैंक बैलेंस हो, आभूषण हो, मान सम्मान और रिकॉग्निशन, जीवन में सुरक्षा, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, आर्थिक आज़ादी, विदेश यात्रा, बड़ी सी कार, समय की आज़ादी। यानी हम सब कुछ चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, मगर हमारी इनकम इन सपनों के आगे छोटी सी होती है। तो हम क्या करते हैं, इन सपनों के साथ सेटिस्फाई कर लेते हैं, यानी समझौता कर लेते हैं। भरपूर बैंक बैलेंस की क्या ज़रूरत है, टैक्स बहुत लगेगा। आभूषण की क्या ज़रूरत है, चोर बहुत हो गए हैं। मान सम्मान की क्या ज़रूरत है, जैसे हैं वैसे ही ठीक है। बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की क्या ज़रूरत है, हम भी सरकारी स्कूल से पढ़े थे, वो भी सरकारी स्कूल से पढ़ लेंगे। विदेश यात्रा की क्या ज़रूरत है, अपने ही देश में घूम लेंगे। बड़ी सी कार की क्या ज़रूरत है, बाइक से ही काम चला लेंगे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत है, बाइक से पतली गली से निकल लेंगे। समय की आज़ादी की क्या ज़रूरत है, मेहनत तो हम करते ही हैं और कर लेंगे। ऐसे सोच के हम अपने सपनों को मारना शुरू कर देते हैं, ना कि हम अपनी इनकम को बढ़ाते हैं। लेकिन इस बिजनेस में वो पावर है, वो ताकत है कि आपको ये सपने छोटे लगने लगेंगे, आपकी इनकम इतनी बड़ी हो जाएगी। यहाँ से आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हो और आप अपने परिवार को वो खुशी दे सकते हो जो आपने कभी सोची नहीं थी। इसके बाद आप अपनी कंपनी के बारे में बताएं कि हमारी कंपनी इस फील्ड में 20 साल से काम कर रही है और हमारी कंपनी का नाम है शेफसॉफ्ट, शेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केट प्राइवेट लिमिटेड इसका पूरा नाम है। और इसकी हेड ऑफिस है A3/24 जनकपुरी, न्यू दिल्ली। ये रजिस्टर्ड इन जनवरी 2001 अंडर कॉर्पोरेट एक्ट 1956 से रजिस्टर्ड है। इसके 5 डायरेक्टर हैं। मिस्टर रजत वर्मा, डायरेक्टर ऑपरेशन, मिस्टर रजत आनंद, डायरेक्टर मार्केटिंग, मिस्टर हरीश सोधी, डायरेक्टर फाइनेंशियल, और मिस्टर सिद्धार्थ सहगल, डायरेक्टर टेक्नोलॉजी, और मिस्टर राजपाल अरोड़ा जी। ये 5 हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं। इसके बाद अपनी कंपनी की पावर के बारे में बताएं कि हमारी कंपनी शेफसॉफ्ट भारत की नंबर 1 कंपनी है। शेफसॉफ्ट भारत की एकमात्र कंपनी है जो सप्ताह का 4 लाख देती है और देने की हिम्मत रखती है। शेफसॉफ्ट 20 साल से लगातार सफलतापूर्वक काम कर रही है। भारत की एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसके साथ देश विदेश के बड़े बड़े ब्रांड काम करते हैं। भारत की एक मात्र कंपनी है जो आज बड़े पैमाने पर सफल है, जिसमें आज लगभग 1500 से ज़्यादा डायमंड है। शेफसॉफ्ट भारत की कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में रजिस्टर्ड है और ISO से प्रमाणित है। शेफसॉफ्ट भारत की एकमात्र कंपनी है जो आपको सफल बनाने की ट्रेनिंग सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से भारत के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच रही है। शेफसॉफ्ट ज्वाइन करने का मतलब धमाकेदार एजुकेशन सिस्टम को ज्वाइन करना। शरीर को 2 भागों में बांटा गया है, मालिक पार्ट और मजदूर पार्ट। मालिक पार्ट अनलिमिटेड पैसा कमाता है। मालिक पार्ट को मजदूर कोई खुराक नहीं देते। जैसे कि हमारा माइंड, यानी गर्दन से ऊपर का जो दिमाग है उसको मालिक पार्ट बोला गया है। गर्दन से ऊपर के हिस्से को
मालिक पार्ट बोला गया है। और गर्दन से नीचे वाले हिस्से को मजदूर पार्ट बोला गया है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता, रात का खाना और बहुत कुछ। यानी मजदूर जो कमाता है वो उतना उसको खिला देता है। गर्दन से नीचे वाले पार्ट को मजदूर पार्ट माना गया है। यानी कहने का मतलब तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस तरीके से है। लेकिन बिजनेसमैन मालिक पार्ट को खुराक देते हैं, जैसे किताब पढ़ना, ट्रेनिंग लेना, सक्सेसफुल लोगों को सुनना और आदतों को अप्लाई करना आदि। और सफल लोग कहते हैं कि पहले अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो, एक दिन ऐसा पैसा बरसेगा, इतना पैसा बरसेगा कि आप काउंट भी नहीं कर पाओगे कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है। जॉइन इन शेप्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पैसा दिया, शेप शॉप से सामान मिला, यानी शेप शॉप के पास कुछ नहीं बचा, तो दुख का कोई कारण नहीं है, क्योंकि आपने जो पैसा दिया उसका आपको सामान मिल गया और फ्री में बिजनेस मिल गया। अब दो साइड दिए कि ना करें तो और करें तो। ना करें तो जैसी लाइफ चल रही है वैसी ही चलेगी, और करें तो मिस्टर माधव सिंह सर जैसे, मिस्टर परशुराम सर जैसे, मिस्टर दीपक शर्मा सर जैसे या मिस्टर सौरभ चौधरी सर जैसे हम बन सकते हैं। इनके जैसा क्यों बना जाए, क्या है इनके पास, तो शेफ शॉप मुझे क्यों करना चाहिए। 30 से 5 साल क्लियर है। तो परिवार का इतिहास, पैसे की आज़ादी, समय की आज़ादी, मन की शांति, परिवार की सुरक्षा और समाज सेवा, मंच, माला, माइक और मान सम्मान, ये है इन सब के पास। तो हमें क्यों ना ये काम कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। इनके पास क्या है ऐसा जो हम नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। उतना ही दिमाग इनके पास था, उतना ही दिमाग हमारे पास है। इतने ही 2 हाथ उनके पास थे, उतने ही 2 हाथ हमारे पास हैं। वही हवा है, वही वायुमंडल है, वही शेप्स ऑफ है। तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी इस काम को कर सकते हैं और 3 से 5 साल के अंदर हम डायमंड बन सकते हैं। यह बिजनेस नकल का है। अब आपके पास काम करने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो अपने दिमाग से काम करें, जो कि शेप शॉप में हमारे पास कोई सफल अनुभव नहीं है, या जिस रास्ते पर चलकर हजारों लोग सफल हुए हैं, डायमंड हुए हैं, उस रास्ते को चलें। शेप शॉप कंपनी को 20 साल पूरा हो चुका है। इसमें सक्सेस सपोर्ट सिस्टम यानी ट्रेन है, ट्रेन के माध्यम से बताया जा रहा है कि सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ट्रेन है, अपलाइन इसका चालक है। तो सिस्टम में बने रहने से शेप शॉप में 20 साल से हजारों लोग डायमंड बने हैं, उसी प्रकार आप भी बन सकते हो। बस रेलवे ट्रैक, सही रेलवे ट्रैक पर चलो और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से चलो, तो चालक अपने आप ही आपको पहुंचा देगा। यानी आप भी 3 से 4 साल काम करने से आप भी डायमंड बन सकते हैं। डायमंड बनने का प्रोसेस ध्यान दें। आप गरीबपुर से अमीरपुर के लिए शेप शॉप सिस्टम में बैठ चुके हैं। बीच में बहुत से स्टेशन आएंगे, लेकिन रुकना नहीं है। लास्ट स्टेशन अमीरपुर है। आप ट्रेन में बने रहें, अमीरपुर पहुंच जाओगे। पहला स्टेशन गरीबपुर, और गरीबपुर से चलते हैं तो विरोधपुर मिलता है, और पहले घर से ही विरोध होना स्टार्ट होगा, उसको बोलते हैं हम विरोधपुर स्टेशन। दूसरा स्टेशन मिलता है सलाहपुर, जो फोकट की सलाह हर गली चौराहे के नुक्कड़ पर मिल जाती हैं, जो फ्री की सलाह देने के लिए मशहूर रहती हैं, वो होती है फोकटिया सलाह दी। तीसरा स्टेशन होशियारपुर मिलता है। वो लोग हमसे मिलते से क्या कहते हैं, हम इस कंपनी में ऐसी बहुत सी कंपनियां देख चुके हैं, कुछ नहीं होता है और ये काम में तू फंस गया है, इसको बंद कर दे, हम सब जानते हैं। ये होशियारपुर मिलेगा। और चौथा स्टेशन मिलेगा आलस्यपुर। टीम काम कर रही है, हमको करने की क्या ज़रूरत है, टीम अपने आप करती रहेगी, हमारा काम होता रहेगा। बधाई हो,
अगर आप हमीरपुर तक पहुंच गए तो बधाई हो, आप डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता, आपको डायमंड बनना ही है हर हालत में। अगर आप ये 4 स्टेशनों पर ना उतरे तो आप हमीरपुर तक ज़रूर पहुंच जाओगे, जहां तक ये ट्रेन जाती है। तो आप बने रहें, ट्रेन के अंदर बैठे रहें, आप ज़रूर गरीबपुर से हमीरपुर रेलवे स्टेशन पहुंच जाओगे। एक 4 स्लाइड दी हुई हैं, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। E+S यानी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय जनसंख्या 95% है, इनके पास पैसा 5% रहता है और अपना समय बेचकर या खुद का काम करके पैसा कमाते हैं। और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की जनसंख्या 5% है, इनके पास पैसा 95% रहता है और ये इनके लिए लोग काम करते हैं। ये लोगों का टाइम समय खरीद लेते हैं, लोगों का समय खरीद कर अपने लिए काम करवाते हैं। तो ये इनका काम रहता है, यानी ये करते हैं पैसे से पैसा कमाना। शेप शॉप में सफल कौन हो सकता है? इसमें 4 दिए हुए हैं, 4 लाइन दी हुई हैं। जिसको बहुत बड़ी मजबूरी हो, जिसकी बहुत बड़ी मजबूरी हो या औकात वाली बात हो, जब औकात की बात आ जाए तो आदमी खुन्नस हो जाता है, या बात चुभती हो या बात अंदर तक लग जाती हो, सीने में तीर की तरह चुभ जाती हो, वह व्यक्ति सफल हो सकता है। या फिर सपने बड़े हों, इन 4 व्यक्तियों को अगर देखा जाए तो ये 4 व्यक्ति कभी असफल नहीं हो सकते। इनने अपने माइंड में गोल सेट कर लिया कि मुझे ये करना है, वो कभी भी असफल नहीं हो सकता। जैसे सपनों को डायरी में लिखना बहुत ज़रूरी है, छोटे सपनों से लेकर बड़े से बड़े सपनों को लिखना, जैसे एक जोड़ी शूज से लेकर विदेश यात्रा, सपनों की कार और सपनों का घर आदि लिखना है। शुरू में कम से कम 25 ड्रीम लिखना ज़रूरी है। जिन लोगों की ज़िंदगी में खुद के सपने नहीं होते, वो हमेशा दूसरे के सपनों के लिए काम करते हैं। इसलिए जीवन में खुद के लिए एक दमदार सपना और लक्ष्य जरूर होना चाहिए। बड़े सपने देखना एक खूबसूरत आदत है। बिना लक्ष्य के जीवन और बिना पते के लिखे लिफाफे कहीं नहीं पहुंचते। फर्क इससे नहीं पड़ता आप कहाँ हैं, फर्क तो इससे पड़ता है कि आपको जाना कहाँ है। फर्क इससे पड़ता है कि आपको जाना कहाँ है। ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको जाना कहाँ है। 3 कार्डिनल रूल्स। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में ये 3 नियमों को तोड़ना भारी पड़ता है। डोंट डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट काउंसलिंग योर एक्टिव ए ग्रोइंग अपलाइन। डोंट पास नेगेटिव इन योर डाउनलाइन क्रॉस लाइन। और डोंट मैच अप विथ एनी बॉडी ईगो। पावर ऑफ शेप शॉप। नेटवर्क मार्केटिंग। नंबर 1, पावर ऑफ यूनिटी। यूनिटी की पावर क्या है? पावर ऑफ सबमिशन और पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। लिस्ट कैसे बनाएं? तो सफल होने के लिए 150 का लिस्ट बनाना जरूरी रहता है। लिस्ट बनाने के लिए शुभारंभ का प्रयोग करें। मेन फार्मूला से लिस्ट बनाएं। मेन फार्मूला से लिस्ट बनाएं। एम, मनी, 10,000 खर्च कर सकने का व्यक्ति हो, जो 10,000 रुपये खर्च कर सके उस व्यक्ति का नाम जोड़ना है हमें लिस्ट में। दूसरा नंबर ए, अथॉरिटी, पैसे देने का अधिकार उसी के पास हो, वो ये ना कहे कि मेरे पापा से पूछना पड़ेगा, भैया से पूछना पड़ेगा या घर पर पूछना पड़ेगा। ऐसे लोगों को जोड़ना है हम लोगों को। अथॉरिटी यानी उसके पास अथॉरिटी हो। एंड नीड, ज़रूरतमंद हो, जिसको काम की ज़रूरत हो। एज उसके 18 साल से ऊपर और 60 साल के अंदर के लोगों का लिस्ट बनाएं। 60 साल से ऊपर के लोगों को ना लें। प्लान दिखाने के लिए लोगों को आमंत्रित कैसे करें? आमंत्रित करने का कोई परफेक्ट तरीका नहीं है। आमंत्रित करने से पहले या प्लान दिखाने से पहले प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। रविवार
जूम प्लान पर बुलाने से पहले पूछना है कि आप सुबह 10 से 12 बजे क्या कर रहे हैं। वह अगर खाली है तब प्लान पर आने की बात करें। उस व्यक्ति के पास उस समय काम है तो जानकारी न देकर उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर लें और नेक्स्ट टाइम फिक्स कर लें या नेक्स्ट टाइम आमंत्रित करें। स्टूडेंट को आने वाले समय में हमारा भविष्य किस लाइन में सुरक्षित होगा और किसका ज़्यादा स्कोप होगा, इसकी जानकारी मिले तो कैसा रहेगा, या पढ़ाई का खर्च घर से ना लेकर खुद से मैनेज हो जाए तो कैसा रहेगा। आमंत्रित करते समय 5 काम नहीं करना है, कंपनी का नाम नहीं बताना है, क्या काम करती है कंपनी नहीं बताना है, पैसा लगता है नहीं बताना है, जल्दबाजी नहीं करना है, निवेदन नहीं करना है। अगर हम निवेदन करते हैं तो ऐसा लगता है कि आपको उसकी ज़रूरत है, आप से ही उसका काम चलेगा, तो कृपया आपको किसी भी प्रोस्पेक्ट से निवेदन नहीं करना है। प्लान दिखाने के लिए लोगों को कैसे आमंत्रित करें। गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब वाले लोगों को कैसे आमंत्रित करें। जॉब करते हुए पार्ट टाइम काम करके कुछ एक्स्ट्रा इनकम जैसे 10,000, 15,000 या 20,000 करने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। वह व्यक्ति महीने का जितना कमाता है उसका आधा कमाने की बात करनी है। ओल्ड पर्सन या ज़्यादा समझदार व्यक्ति राय मांगना है। बाबूजी या सर जी, चाचा जी, बड़े भाई, मैंने एक काम देखा है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं उसे करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे करूँ या नहीं। आप मुझसे ज़्यादा अनुभवी हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उसे देखकर बताएं कि मुझे करना चाहिए या नहीं। कुछ तो बताइए, क्या करें। एक एजुकेशन तथा आईटी संबंधित प्रोग्राम है जो आपके तथा आपके परिवार के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आप कुछ बताएं तो। इस प्रकार से हमें उनको आमंत्रित करना है। उनको प्लान कैसे दिखाना है। शो द प्लान। 3 टाइप ऑफ शोइंग प्लान। 1-to-1 प्लान, ग्रुप प्लान और सेमिनार प्लान। प्लान दिखाते समय डैश कोड, समय और टूल्स का विशेष ध्यान रखें। प्लान दिखाते समय ड्रेस कोड, समय और टूल्स का विशेष ध्यान रखें। प्लान दिखाने के बाद क्लोज क्वेश्चन से करें। बिजनेस प्लान में क्या अच्छा लगा, ब्रांड, प्रोडक्ट या पैसा, इस तरीके से उनसे पूछें। कमाने का सिस्टम, या प्रोडक्ट बोले या पैसा कमाने का सिस्टम बोले। सर बिजनेस पार्ट टाइम में करेंगे या फुल टाइम में। सर सीनियरिटी फॉर्म भर के स्टार्ट करिए। सीनियरिटी फॉर्म भरने का क्या फ़ायदा है, लिखकर उनको बताएं। मन में छुपे क्वेश्चन को बाहर निकालना है तथा सॉल्व करना होता है। जैसे कंपनी भाग गई तो कंपनी पैसा कहाँ से देती है। सर मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं 2 नहीं बना सकता, मेरे पास लिस्ट नहीं है। जब आप यह सब करेंगे तो SW5 रूल्स काम करता है। सम विल कम, कुछ लोग आएंगे। सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, तो क्या हुआ। समवन इज वेटिंग, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। सो स्टार्ट वर्किंग, तो काम शुरू करो। यदि लोग नो बोलें तो दुखी नहीं होना है। यह न्यू व्यवसाय है, यह हमें समझने की ज़रूरत है, इस पर उदास ना हो। फील्ड में ना तो मिलना है और ना मिलने की आदत डाल लो। इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है। मैंने 1200 लोगों को प्लान दिया, 900 लोगों ने मना कर दिया। हाँ कहने वाले 300 लोगों में से सिर्फ 85 ने ही कुछ कार्रवाई की। इन 85 में से सिर्फ 35 ही काम के प्रति संजीदा थे और उनमें से भी सिर्फ 11 ने मुझे करोड़पति बना दिया। ये बिल रिट की बात है। यदि आप भी इतना धैर्यवान और अपने लक्ष्य के प्रति इतने ही निष्ठावान हो तो ऐसी सफलता आपके चरण चूमेगी। यदि आप भी इतना धैर्यवान और अपने लक्ष्य के प्रति इतने ही निष्ठावान हो
तो ऐसी उपलब्धि आपके चरण चूमेगी। तो आप डटे रहें, भागें नहीं मैदान छोड़कर, आपको लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। टारगेट क्यों करें? टीम का साइज बढ़ने के लिए, अगला लेवल अचीव करने के लिए, विदेश यात्रा करने के लिए, डायमंड के साथ खूबसूरत जगहों पर घूमने के लिए, 20,000 से 25,000 महीने कमाने के लिए, ताने मारने वालों के मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। इसलिए हमें टारगेट हर हालत में पूरा करना चाहिए। इतनी चीज़ें हमें टारगेट से ही कंप्लीट की जा सकती हैं। अच्छा परिणाम बिजनेस वॉल्यूम पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नीचे से चलते हैं। जानकारी से अपने बारे में, कंपनी के बारे में, सिस्टम के बारे में हमें पूरी जानकारी होना चाहिए। सोच कंपनी के बारे में, हमारे बारे में, अपलाइन के बारे में, डाउनलाइन के बारे में हमेशा सोच सकारात्मक रखनी चाहिए। कार्य लिस्ट, प्लान, फॉलोअप हमेशा करते रहना चाहिए। परिणाम जरूर मिलेगा, परिणाम 100% मिलेगा। ये काम आपने कंप्लीट कर लिए तो परिणाम पीछे नहीं भागेगा, परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। गुरु मंत्र। गुरु मंत्र क्या है? सबसे बड़ा गुरु मंत्र है 52 संडे वेन्यू जूम प्लान 10 से 12, जितने भी टाइम जूम ऐप पर जितनी भी मीटिंग हो उनको अटेंड करना। 52 फ्राइडे जूम ट्रेनिंग भी हमको अटेंड करना है। प्लान फोल्डर प्रगति सूत्र शुभारंभ बहुत ही ज़रूरी है, हमें ये भी लेना है। वेन्यू को अटेंड कर लें तो डायमंड बनने का गुण विकसित हो जाते हैं। हथियार टूल्स के साथ लोगों से फाइट करें तो समझाना आसान रहेगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स का इस्तेमाल करेंगे तो लोगों को समझाना आसान होगा। एक प्रश्न अपने आप से हर दिन कीजिए। हर प्रोफाइल का व्यक्ति शेप शॉप में डायमंड बन चुका है और लगातार बनते जा रहे हैं। 3 से 5 साल में वे लोग ऐसा क्या किए या क्या कर रहे हैं, बस यही जानने की कोशिश में लग जाएं और वेस्ट करें, ना कि अपने तरीके से काम करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि डायमंड कैसे बनते हैं। हमें तो सिर्फ 100% सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से चलना है, 100% अपलाइन के माध्यम से चलना है, 100% ही भगवान पर विश्वास करना है और 100% सेल्फ डिफेंड होना है, यानी विश्वास करना है, तो रिजल्ट ही 100% मिलेगा। इस काम को हमें फॉलो करते हुए आगे बढ़ते चलना है, तो डायमंड हम निश्चित ही बन जाएंगे। ये हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें वही सोचना चाहिए जो हमें बनना है। तो आज से हमें यही सोचना चाहिए कि हमें डायमंड बनना है, मतलब बनना है 3 से 4 साल के अंदर हमें डायमंड बनना है। अब्दुल कलाम जी की कही बात को ध्यान रखें कि इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो जो उससे बोले आई एम डायमंड।